अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यूज़ टेक्निक टू सॉल्व इम्प्लिसिट फंक्शंस कि इम्प्लिसिट फंक्शंस को हम एमसीक्यूज़ में कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जान लें कि इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शंस हम ऐसे फंक्शंस को कहते हैं जिनमें एक्स एंड वाई मिक्सअप हो। मीन इस फॉर्म की इक्वेशन x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, जिसमें से y को आप x की फॉर्म में सेपरेट ना कर सकें या इजीली सेपरेट ना कर सकें। ऐसी इक्वेशन जिनमें आप y को x की फॉर्म में इजीली सेपरेट ना कर सकें, मीन ऐसी इक्वेशन जिनको हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में इजीली चेंज ना कर सकें। क्लियर? वो इक्वेशन हमारे पास क्या कहलाएंगी? इम्प्लिसिट इक्वेशंस कहलाएंगे, इम्प्लिसिट फंक्शंस कहलाएंगे। मीन इनमें x और y मिक्सअप है, कंबाइन है। और इसको जर्नल फॉर्म में कैसे लिखते हैं? एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। मीन इस फॉर्म की कोई इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 आ जाए या एनी कोई कांस्टेंट नंबर आ जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इक्वेशन है x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। आप लोग देख रहे हैं कि इनमें x और y दोनों क्या है? मिक्सअप हैं, कंबाइन है। इसमें भी x और y मिक्सअप है। इसमें से अगर हम y को सेपरेट करें इनमें से किसी भी इक्वेशन को, तो y फिर भी किसी एक साइड पे मौजूद रहेगा। क्लियर? तो इसलिए हम इनको क्या नाम देते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शंस का नाम देते हैं। तो इनके डेरिवेटिव्स हमने कैसे फाइंड करने हैं? ले जी, हम चेक करते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शंस के डेरिवेटिव एमसीक्यूज़ में कैसे अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने आप लोगों के सामने dy/dx फाइंड किया है एक इम्प्लिसिट फंक्शन में से। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो एक ऐसा इम्प्लिसिट फंक्शन है जिसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 5y इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy प्लस 5y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 5 इंटू वाई, एक्स स्क्वायर ओवर कितना आ गया जी? 4x प्लस 5 इज इक्वल टू वाई। ओके, ये एक ऐसा इम्प्लिसिट फंक्शन है जिसको हमने कन्वर्ट कर लिया है किस फॉर्म में? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में। जब हम इसको y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? एक एक्सप्लिसिट फंक्शन बन जाएगा। क्लियर? लेकिन हमारे पास एमसीक्यूज़ में जो आंसर्स गिवन है वो एक्सप्लिसिट फंक्शन की फॉर्म में नहीं है। मतलब अब अगर आप इसको डिफरेंशिएट करें तो जाहिर है ये किस फॉर्म में आएगा? क्वोशंट रूल हम इस पे यूज़ करेंगे। क्वोशंट रूल यूज़ करके इसका जो आंसर आएगा वो कंप्लीट एक्स की फॉर्म में ही आएगा। लेकिन हमें एमसीक्यूज़ के जो आंसर्स गिवन हैं वो भी इम्प्लिसिट फंक्शन की फॉर्म में गिवन है। मीन उनमें भी एक्स और वाई मिक्सअप ही हैं, सेपरेट नहीं है। तो इसलिए फिर इसको हम क्या करेंगे? एक्सप्लिसिट फॉर्म में चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज़ इसी फॉर्म में स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो ये मैंने एक्सप्लिसिट फॉर्म में चेंज किया है कि कुछ इम्प्लिसिट फंक्शंस हैं जो एक्सप्लिसिट में चेंज हो सकते हैं, लेकिन तमाम इम्प्लिसिट फंक्शंस जो हैं वो एक्सप्लिसिट में चेंज नहीं हो सकते, कन्वर्ट नहीं हो सकते। क्लियर? तो इनमें से किसी को भी अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो वाई सेपरेट नहीं होगा। ओके हो गया जी? इस मेथड से फ़िलहाल हमने इसको डिफरेंशिएट नहीं करना, ये आपको समझाने के लिए बताया है कि ये कैसे एक्सप्लिसिट में चेंज हो सकता है। ये लें जी, अब हम इसको पहले अपने रूल्स के मुताबिक डिफरेंशिएट करते हैं। रूल्स हमारे पास डिफरेंशिएशन के जो हैं कि एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 5y इज इक्वल टू 0, इम्प्लिसिट फंक्शन, बोथ साइड्स पे डेरिवेटिव ऑपरेट करेंगे। अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ डेरिवेटिव हमने इसको डिफरेंशिएट किया है। पहले हमने इस पर डिफरेंस रूल अप्लाई किया है, फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस सेकंड का डेरिवेटिव माइनस थर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव। एक्स स्क्वायर पे पावर रूल अप्लाई करके इसका आंसर 2x आएगा। अगेन अगर आप इसको देखें तो x और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस पे ज़ाहिर है प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस 5 dy/dx। जी इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 टाइम्स x dy/dx प्लस 4 आएगा। मीन 4 को हमने क्या किया? ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया है, और ये प्लस किस में चेंज हो जाएगा? माइनस में। x का डेरिवेटिव, इस x का डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल, इसलिए उसको हमने नहीं लिखा। मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो इस तरह हमारे पास dy/dx इज इक्वल टू आएगा 2x माइनस 4y ओवर 4x प्लस 5।
ये dy बाई डी एक्स फाइंड करने का वो मेथड है जो आप शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह में या क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम इसी टेक्निक पे इस MCQ को, इस क्वेश्चन को MCQ में अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे तो ज़ाहिर है ये आपको पता है एक टाइम टेकिंग प्रॉब्लम होगी। तो हमारे पास MCQs को सॉल्व करने के लिए ज़ाहिर है इतना टाइम नहीं है कि हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकें। तो उसके लिए हमारे पास एक टेक्निक मौजूद है जी कि कोई सा भी इम्प्लिसिट फंक्शन आ जाए उसको आप MCQs में कैसे अटैम्प्ट करेंगे। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई, मीन डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई का मतलब है इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स टेकिंग वाई एज कांस्टेंट। मीन जब आपने इस फंक्शन को पहले करें एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट, वाई को कांस्टेंट रख लें, फिर डिनोमिनेटर में इसी फंक्शन को एफ ऑफ एक्स वाई, इसी फंक्शन को आप दोबारा डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू वाई और एक्स को कांस्टेंट रख लें। लें जी चेक करते हैं कि क्या यही आंसर आ रहा है हमारे पास। लेट्स ट्राई इट। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हमने कहा है माइनस टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x माइनस 4xy, 4 भी कांस्टेंट है, x भी कांस्टेंट है, सॉरी 4 भी कांस्टेंट है, y भी कांस्टेंट है। तो विद रिस्पेक्ट टू x इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1, बाकी बचेगा 4y डिवाइडेड बाय यस डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब इसी फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो अब ज़ाहिर है विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर इसमें क्या होगा कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट होगा तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। माइनस विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करना है तो 4 और एक्स क्या होगा कांस्टेंट, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कितना आएगा 1 आएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 4x माइनस 5y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कितना आ जाएगा माइनस 5 आ जाएगा। ये लें जी, ये हमारे पास क्या बच गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 2x माइनस टाइम्स 2x माइनस 4y डिवाइडेड बाय माइनस, इसमें से कॉमन ले लें 4x प्लस 5। तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, आंसर आ गया 2x माइनस 4y डिवाइडेड बाय 4x प्लस 5। ओके जी, मीन क्या करें न्यूमिनेटर में पहले इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करें लेकिन y को कांस्टेंट फंक्शन कंसीडर करना है, ये हमने टेक्निक यूज़ करनी है। और फिर डिनोमिनेटर में इसी फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करें बाय टेकिंग x एज कांस्टेंट। तो देखें वही आंसर आ गया जो हमने पहले फाइंड किया था स्टेप बाय स्टेप, उसको आप शॉर्टकट मेथड से इस तरह कर सकते हैं। लें जी सेकंड एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 xy प्लस वाई स्क्वायर जी, xy प्लस वाई स्क्वायर इसको अटैम्प्ट करते हैं जी। इसमें से हमने क्या फाइंड करना है dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो इस टेक्निक को हम यूज़ करेंगे जो ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है। तो देखिएगा जी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स, पहले इस फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको इल्म है y इसमें क्या होगा कांस्टेंट होगा, x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 इंटू वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा ऑटोमेटिकली ये क्या होगा जी 0 होगा डिवाइडेड बाय, अब इसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y टेकिंग x एज कांस्टेंट। तो x कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 होगा, 1 और x मल्टीप्लाई होके x आ गया प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2y। ये ले जी, ये हमने इसको कंप्लीट कर लिया जी। आप इसको स्टेप बाय स्टेप करके भी देख सकते हैं, सेम यही आंसर आएगा। दोबारा सुन लें क्या किया हमने, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर व्हेन y इज कांस्टेंट, जब y क्या है कांस्टेंट है तो ये कितना आएगा सिंपल x आ जाएगा, सॉरी y आ जाएगा। फिर क्या किया है डेरिवेटिव ऑफ
एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्र। अब विद रिस्पेक्ट टू वाई है, पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स था व्हेन वाई इज़ कांस्टेंट, ये हमारे पास आ गया वाई। फिर डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्र व्हेन एक्स इज़ कांस्टेंट, एक्स को कांस्टेंट रख लेना, ओके। तो ये कितना आ जाएगा, एक्स कांस्टेंट है, वाई प्लस कितना आ जाएगा, सॉरी एक्स प्लस 2y आ जाएगा। और फार्मूले के मुताबिक क्या लगाना है, माइनस का साइन, माइनस वाई ओवर एक्स प्लस 2y हमारा नेट आंसर होगा। तो इसको आप यूज़ करके इम्प्लिसिट फंक्शंस के डेरिवेटिव्स फाइंड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। वाई स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्र प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें से भी डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो पहले ये चेक कर लें कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, मीन इसमें एक्स और वाई मिक्सअप हैं या नहीं। तो एक्स और वाई मिक्सअप हैं जी, फाइंड करें डी वाई बाई डी एक्स। रूल क्या है, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एज कांस्टेंट। तो वाई स्क्र का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1, बाकी क्या बच जाएगा y माइनस एक्स स्क्र का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय। अब इसी फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y और x कांस्टेंट होगा। x कांस्टेंट होगा तो y स्क्र का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू y, इट इज़ 2y माइनस एक्स कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कितना आ जाएगा 1, x से मल्टीप्लाई होकर माइनस एक्स, एक्स स्क्र का डेरिवेटिव 0, 4 का डेरिवेटिव 0। और अकॉर्डिंग टू फार्मूला यहाँ पे क्या आएगा माइनस का साइन, सिंप्लीफाई कर लें, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स, माइनस को ऊपर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दें, y प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2y माइनस एक्स। ये लेंगे, ये आपका आंसर है बाय यूजिंग द टेक्निक शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हुए। एक और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए और पेपर में अगर एमसीक्यू में इसे अटैम्प्ट करने के लिए ये आए तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। इस तरह के जो एमसीक्यूज़ हैं वो आपको नस्ट के टेस्ट में, जीके के टेस्ट में, यूईटी के टेस्ट में मिल सकते हैं। तो नंबर 4 एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये बड़ी जानी पहचानी इक्वेशन है, आप लोगों को इल्म है कि ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, इट इज़ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसमें से हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है बाय यूजिंग द शॉर्टकट मेथड। जी, शॉर्टकट मेथड के मुताबिक डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करें, माइनस टाइम्स एक्स स्क्र का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्र का डेरिवेटिव 0, 2gx का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2g, 2fy का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x y, और ये सारा कांस्टेंट है, प्लस 0 डिवाइडेड बाय। अब इसी फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे कि टेकिंग x एज कांस्टेंट, एक्स स्क्र का डेरिवेटिव 0, वाई स्क्र पे पावर रूल 2y, 2gx का डेरिवेटिव 0, 2fy का डेरिवेटिव 2f आ जाएगा और c का डेरिवेटिव 0। ये ले जी, आंसर आ गया हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 2x प्लस 2g डिवाइडेड बाई 2y प्लस 2f। अगर आप समझते हैं कि आपकी काफ़ी प्रैक्टिस है तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं आपकी इससे भी ज़्यादा प्रैक्टिस है तो आप यहाँ से 2 को कॉमन लेके भी स्किप कर सकते हैं। माइनस टाइम्स x प्लस जी डिवाइडेड बाय y प्लस f। 2 कहाँ गया जी, न्यूमिनेटर में से 2 कॉमन आएगा, डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। लें जी, ये था जी हमारा शॉर्टकट मेथड टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। होपफुली ये आप लोगों की हेल्प करेगा टू अटेम्प्ट द एमसीक्यूज इन डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्स। शुक्रिया।